देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को दिल्ली में नजर आए। यहां पर दिल्ली यूनिवर्सिटी के 100 साल पूरे होने के खास कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की। केजरीवाल के गढ़ में नरेंद्र मोदी दहाड़े भी और साथ ही साथ उन्होंने कुछ इस तरह की बातें कही जिसने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली से हुंकार भरते हुए क्या कुछ कहा ये आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आई हैं और इन तस्वीरों को देखने के बाद नरेंद्र मोदी के स्टाइल की चर्चा हर तरफ हो रही है। अब देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि नरेंद्र मोदी जहां भी जाते हैं वहां पर अपनी छाप छोड़ते हुए नजर आते हैं। वहां का अंदाज वो जिस तरह से अपनाते हैं वो दर्शकों के बीच, वो लोगों के बीच एक अलग ही एहसास कराता है और ये एहसास होता है अपनेपन का। यही वजह है कि नरेंद्र मोदी के जाने के बाद भी उन्हीं की चर्चा होती है। अब जब दिल्ली पहुंचे नरेंद्र मोदी तो यहाँ पर बेहद सादगी भरे अंदाज में नजर आए और इसी दौरान जिस तरह से गमछा उन्होंने अपने गले में डाला हुआ था उसने हर किसी का ध्यान अपनी तरफ खींचा। आपकी जानकारी के लिए बता दें, नरेंद्र मोदी पहले सड़क के रास्ते दिल्ली यूनिवर्सिटी जाने वाले थे, लेकिन आखिरी मौके पर उन्होंने अपने प्लान को बदल दिया और फिर डीयू जाने के लिए उन्होंने मेट्रो से जाना बेहतर समझा। इतना ही नहीं, आम यात्रियों के साथ बिल्कुल आम नागरिक की तरह बैठे हुए नरेंद्र मोदी नजर आए। इसकी कुछ तस्वीरें और वीडियोस भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जहां पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिल्कुल आम नागरिक की तरह मेट्रो में सवारी करते हुए नजर आए और इसी के साथ साथ यात्रियों से बातचीत करते हुए नजर भी आए। आप मूल कहाँ से हैं? सर मैं रांची झारखंड से। आपने झारखंड के बाहर कोई दोस्त बनाए यहाँ? जी बहुत सारे बनाए। किस राज्य के? सर यूपी के हैं और मैं जिस कॉलेज में हूँ वो बालाजी मंदिर चलाती है, तो वहाँ पे बहुत सारे मेरे तेलुगु दोस्त भी बने। लोगों का विश्वास हो गया है कि भारत के युवाओं के पास टैलेंट है और वो दुनिया के काम आ सकती है, ये विश्वास बन गया है। हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है तो उसमें जो हमारी भारतीय भाषाएं हैं उनमें पढ़ने का एक बहुत अच्छा विकल्प मिला है हम लोगों को और एक लचीलापन भी मिला है पाठ्यक्रम में, तो हम सभी के लिए बहुत सहयोगी है, बहुत अच्छा कदम है सरकार का। देखिए, हमारे देश के गाँव में बहुत टैलेंट है। दिलचस्प बात ये रही कि जिस तरह से आप और हम दिल्ली मेट्रो का इंतजार करते हुए प्लेटफॉर्म पर खड़े होते हैं उसी तरह से नरेंद्र मोदी भी खड़े हुए नजर आए। ये जो दौरा था प्रधानमंत्री मोदी का कई मायनों में खास रहा। यहाँ पर हुंकार भरते हुए पीएम मोदी ने यह भी कहा कि मुझे अपनेपन का एहसास हुआ, ऐसा लगा कि मैं घर वापसी कर रहा हूँ, अपने घर वापस लौट कर आया हूँ। इन सब के बीच एक तरफ जहां नरेंद्र मोदी के समर्थकों को उनका गमछे वाला स्टाइल पसंद आया तो वहीं विरोधी इस पर भी कटाक्ष करते हुए नजर आए। मसलन ये समझ लीजिए कि कपड़ों पर, उनके गमछे पर, उनके स्टाइल पर विरोधियों को हर बार बोलना होता है और ऐसा ही इस बार भी होता हुआ नजर आया। बहरहाल, अब जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने हुंकार भरी केजरीवाल के गढ़ से, क्या कुछ कहा उन्होंने डीयू के इस खास कार्यक्रम में, वो आपको सुनवाते हैं। आप बताइए, गमछे वाला स्टाइल नरेंद्र मोदी का आपको कैसा लगा? साथियों, एक समय था जब स्टूडेंट्स किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने से पहले सिर्फ प्लेसमेंट को ही प्राथमिकता देते थे, यानी एडमिशन का मतलब डिग्री और डिग्री का मतलब नौकरी। शिक्षा यहीं तक सीमित हो गई थी, लेकिन आज युवा जिंदगी को इसमें बांधना नहीं चाहता, वो कुछ नया करना चाहता है, अपनी लकीर खुद खींचना चाहता है। 2014 से पहले भारत में सिर्फ कुछ 100 स्टार्टअप्स थे। आज भारत में स्टार्टअप्स की संख्या 1 लाख को भी पार कर गई है। 2014-15 की तुलना में आज 40% से ज्यादा पेटेंट फाइल हो रहे हैं। जो पेटेंट जारी हो रहे हैं उनमें भी 5 गुना का इजाफा हुआ है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, जिसमें भारत 18वें पायदान पर था 80 से की बात, वहां से बढ़कर के आज हम 46 पर पहुंच चुके हैं। वो स्थान हमने प्राप्त किया। अभी कुछ दिन पहले ही
मैं अमेरिका की यात्रा से लौटा हूं। आप सबने देखा होगा आज भारत का सम्मान कितना बढ़ा है, गौरव कितना बढ़ा है। क्या कारण है? क्या कारण है आज भारत का इतना गौरव बढ़ा है? उत्तर वही है क्योंकि भारत की क्षमता बढ़ी है, भारत के युवाओं पर विश्व का भरोसा बढ़ा है। इसी यात्रा में भारत और अमेरिका के बीच इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी यानी आईसेट डील हुई है। इस एक समझौते से हमारे युवाओं के लिए धरती से लेकर स्पेस तक, सेमीकंडक्टर से लेकर एआई तक तमाम फील्ड्स में नए अवसर पैदा होने वाले हैं। जो टेक्नोलॉजी पहले भारत की पहुंच से बाहर होती थी, अब हमारे युवाओं को उनकी एक्सेस मिलेगी, उनका स्किल डेवलपमेंट होगा। अमेरिका की माइक्रोन, गूगल तथा अप्लाइड मटेरियल जैसी कंपनियों ने भारत में बड़े निवेश का फैसला लिया है। और साथियों, ये आहट है कि भविष्य का भारत कैसा होने वाला है, आपके लिए कैसे कैसे अवसर दस्तक दे रहे हैं। साथियों, इंडस्ट्री 4.0 की क्रांति भी हमारे दरवाजे पर आ चुकी है। कल तक एआई और एआर वीआर के जो किस्से हम साइंस फिक्शन फिल्मों में देखते थे, वो अब आज हमारी रियल लाइफ का हिस्सा बन रहे हैं। ड्राइविंग से लेकर सर्जरी तक रोबोटिक्स अब न्यू नॉर्मल बन रहा है। ये सभी सेक्टर्स भारत की युवा पीढ़ी के लिए, हमारे स्टूडेंट्स के लिए नए रास्ते बना रहे हैं। बीते वर्षों में भारत ने अपने स्पेस सेक्टर को खोला है, भारत ने अपने डिफेंस सेक्टर को खोला है, भारत ने ड्रोन से जुड़ी नीतियों में बहुत बड़ा बदलाव किया है। इन सभी निर्णयों से देश के ज्यादा से ज्यादा युवाओं को आगे बढ़ने का मौका मिला है।